भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आज कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ महंगाई आसमान छू रही है। देश भर में बिजली ठप है। बिजली की कमी से हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल में मरीजों की जरूरी सर्जरी भी नहीं हो पा रही। फैक्ट्रियों में कामकाज बंद है। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द की जा रही। तेल की कमी से रेल, बस, नेटवर्क ठप हो गया है। सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई है। घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं और खाने पीने की चीजों की किल्लत ऐसी हो गई है जैसे कि दुकानों में लूटपाट होने लगी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उषा सोनी ऑफिशियल। आज हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में। आखिर श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह क्या है? स्थितियां 2018 में बदतर हो गई जब राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के बाद एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। इसके एक साल बाद 2019 के ईस्टर धमाकों में चर्चों और बड़े होटलों में सैकड़ों लोग मारे गए और 2020 में बाद कोविड-19 महामारी ने प्रकोप दिखाया। सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर 2.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2018 में 6.9 बिलियन डॉलर था। इससे ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गई। श्रीलंका की क्यों आई ऐसी नौबत? चीन से कर्ज लेना कितना भारी पड़ सकता है, यह अब श्रीलंका को समझ आ रहा होगा। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमत में बेतहाशा तेजी आई है और सरकारी खजाना तेजी से खाली हो रहा है। आशंका इस बात की है कि कहीं श्रीलंका दिवालिया ना हो जाए। सवाल यह है कि श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई, तो इसके कई कारण हैं। कोरोना संकट के कारण देश का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। साथ ही सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और टैक्स में कटौती ने हालात को और बदतर बना दिया। ऊपर से चीन के कर्ज को चुकाते चुकाते श्रीलंका की कमर टूट गई। चीन का श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर से अधिक कर्ज है। पिछले साल उसने देश में वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से और 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अगले 12 महीनों में देश को घरेलू और विदेशी लोन के भुगतान के लिए करीब 7.3 अरब डॉलर की जरूरत है। ऐसे हालत में श्रीलंका को समझ आ रहा होगा कि गलती कैसे हो गई। श्रीलंका के आर्थिक संकट के पीछे केमिकल फ्री खेती को भी एक बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है। वहां सरकार ने ऐलान किया था कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। ऐसी घोषणा के बाद खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आ गई और हालात खराब होते चले गए। पड़ोसी देश में खाने पीने की चीजों के लिए मचे हाहाकार के बावजूद केंद्र सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती के मिशन पर आगे बढ़ रही है। श्रीलंका में आम लोगों के लिए कैसे हालात हैं? श्रीलंका में आम लोगों के लिए स्थितियां बहुत बुरी हो गई है। लोगों को बुनियादी सामान के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है और वो भी उनको एक सीमित मात्रा में ही मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हालात और बुरे हैं। उन्हें अपना परिवार का पेट पालने के लिए काम भी करना है और सामान लेने के लिए लाइनों में भी लगना पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के जिन लोगों के पास अपनी सेविंग्स है वो भी परेशान है। उन्हें डर है कि उनकी दवाइयां या गैस खत्म हो सकती है। लगातार हो रहे पावर कट ने कोलंबो को अंधेरे में धकेल दिया है। 10-10 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, वही नुकसान में चल रही श्रीलंका एयरलाइंस ने अपने 21 विमानों को लीज पर देने की योजना बनाई है। हालांकि कई नेताओं ने विमान लीज पर देने के श्रीलंका एयरलाइन के फैसले को कड़ी आलोचना की है। श्रीलंका में प्रदर्शनों में क्या हो रहा है?
प्रदर्शनकारियों ने मार्च के अंत में राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरकर सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। जनता की निराशा और गुस्सा 31 मार्च को उस समय फूट पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास के बाहर ईंटें फेंकी और आग लगा दी थी। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए 36 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की, जिससे अधिकारियों को बिना वारंट के लोगों को हिरासत में लेने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार मिल गया। लेकिन कर्फ्यू की परवाह किए बिना प्रदर्शन अगले दिन और बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। श्रीलंका की कैबिनेट में कितने इस्तीफे हुए? शीर्ष मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद 3 अप्रैल को सरकार का पूरा मंत्रिमंडल भंग हो गया था। उस सप्ताह के अंत में करीब 26 कैबिनेट मंत्रियों ने पद छोड़ दिया था। केंद्रीय बैंक के गवर्नर सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका की सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है? 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, जो राष्ट्रपति के बड़े भाई और खुद एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने समाचार चैनल CNN को बताया है कि ये कहना गलत था कि सरकार ने अर्थव्यवस्था का प्रबंधन गलत तरीके से किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोविड-19 एक वजह थी। श्रीलंका में अब आगे क्या होगा? श्रीलंका ने चीन और भारत से भी मदद मांगी है। भारत पहले ही मार्च में 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन जारी कर चुका है। श्रीलंका में पिछले दिनों राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा बलों के तमाम प्रयासों के बाद भी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि ऐसे हालात का सामना करने से पहले ही राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए थे। अब स्पीकर ने कहा है कि वह 13 जुलाई से पहले देश लौट आएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये श्रीलंका की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच एंड मस्ट सब्सक्राइब।